बहुत क्रेजी तरीके से भाई तुम्हारी पढ़ाई हो जाएगी, बहुत क्रेजी तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। तुम्हारे मार्क्स इन 10 दिन में ही भाई डबल हो जाएंगे अगर तुम इस प्लानर को मेरे कहने पर अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो। केमिस्ट्री आखिरी दिन पे पूरी निपट जानी चाहिए, सारे रिएक्शंस वगैरह सब कुछ तुम्हें अच्छे से आने चाहिए। तो बच्चों को लगता है सर लिखने में राइटिंग सेक्शन में प्रॉब्लम है, राइटिंग सेक्शन में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा जो रीडिंग सेक्शन होता है और जो ग्रामर व्याकरण है ना उसके अंदर स्कोर कर लो। अरे सर आखिरकार ये 10 दिन में क्या ही हो जाएगा? इतना साल हमने नहीं पढ़ा, अब आप 10 दिन में आप हमें क्या ही बता दोगे? ऐसा हम क्या ही उखाड़ लेंगे? अरे भाई क्यों नहीं उखाड़ पाओगे, क्यों नहीं उखाड़ पाओगे? क्या 21 दिन में जैसे पैसा डबल हो रहा था क्या वैसे ही 10 दिन में हमारे मार्क्स डबल हो जाएंगे क्या? भाई देख पैसे वैसे का तो अपने को नहीं पता, लेकिन तुम्हारे मार्क्स जो हैं इन 10 दिन में डबल होने के चांसेस तो हैं। चांसेस कैसे बनेंगे सर? अरे बिल्कुल हम बताएंगे तुमको। हाँ जी, तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाई, क्या हाल चाल है मेरे सारे के सारे रामलाल, देवी जी, शक्तिमान और भक्तिमान के। मैं तुम्हारे देवज्ञानी सर, तुम्हारे प्यारे देवू भैया आ चुके हैं भाई तुम्हारा हाथ थामने के लिए जब तुम्हारे पेपर के अंतिम दिन चल रहे हैं। कुछ बच्चों के पेपर स्टार्ट भी हो चुके हैं, नो, कुछ के अभी स्टार्ट होने हैं, कुछ के चल रहे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से भाई मैं तुमको आखिरी दम पर भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, तुमको बताने आ गए हैं एक बेस्ट स्ट्रैटेजी, एक बेस्ट टाइम टेबल। सर टाइम टेबल? आप तो हमेशा कहते हो हर बच्चे का अपना खुद का बनाया हुआ टाइम टेबल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन बेटा एक आइडियल टाइम टेबल तुमको बता रहा हूं। मतलब देखो 10 दिन बचे हैं ना, 10 दिन का मतलब भाई बिल्कुल भी ये नहीं है कि 10 दिन में तुमको 10-10 घंटे पढ़ना है हर दिन, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इफेक्टिवली दिन में तुम 6 घंटे भी पढ़ लोगे ना तो भी बहुत है, ठीक है। लेकिन यहां पर इसलिए उसके रिलेटेड ही मैंने यहां पर तुम्हारा जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स का एक प्लानर क्रिएट किया है। आओ देखते हैं भाई, तुम मेरे साथ साथ सबके सभी प्लानर को देखेंगे। बहुत क्रेजी तरीके से भाई तुम्हारी पढ़ाई हो जाएगी, बहुत क्रेजी तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। तुम्हारे मार्क्स इन 10 दिन में ही भाई डबल हो जाएंगे अगर तुम इस प्लानर को मेरे कहने पर अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो, ठीक है भाई। अच्छे से इसको फॉलो कर लोगे तो अपने आप तुम्हारे डबल हो जाएंगे भाई मार्क्स, ठीक है जी। तो देखो अपन ने यहां पर 10 दिन का प्लानर बनाया है और ये अपने 7 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, मैथ्स और साइंस के ये 3, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, ठीक है भाई। कंप्यूटर वगैरह को मैंने इसके अंदर नहीं इंक्लूड किया है, कुछ बच्चों का कंप्यूटर होता है, कुछ का नहीं होता। वैसे 8th क्लास में तो मेनली सबका होता ही है कंप्यूटर का, लेकिन ऐसा ही होता है कि पेपर के टाइम पर पढ़ने पे हो जाता है, ठीक है। इसीलिए उसको यहां पर इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। पहले दिन पर भाई तुमको क्या करना है, 2 घंटे इंग्लिश को देने हैं, 3 घंटे मैथ्स को देने हैं और 1 घंटा बायो को देना है, ठीक है भाई। अभी इंग्लिश के अंदर ये जो 2 घंटे हैं पहले दिन वाले, ये किसके हैं भाई? लिटरेचर वाले हैं। ये कौन से दिन है भैया? ये है अपने लिटरेचर वाले दिन, ठीक है। फिर दूसरे दिन पर क्या करना है, 2 घंटा फिर से इंग्लिश को देना है, 1 घंटा हमें देना है हिंदी को, 3 घंटे देने हैं हमें एसएसटी को, ठीक है भाई। अब ये 2 घंटे हमने दूसरे दिन फिर दिए इंग्लिश को, ये भी भाई अपने लिटरेचर के ही हैं। ये फिर से लिटरेचर के, क्यों? क्योंकि पहले अपन लिटरेचर स्टार्ट कर चुके हैं तो अपना फ्लो उस चीज का बन चुका है, तो हमको उसी के अंदर कंटिन्यू करना है, अपनी कंसंट्रेशन, अपना फ्लो नहीं तोड़ना है। आखिरी के दिनों में कुछ भी नई चीजें एकदम इस ब्रह्मांड की उठा उठा करके अपने अंदर मत डाला करो, ठीक है भाई। तुम्हें क्या करना है, जो चीज तुमने स्कूल में पूरा साल पढ़ी है उसी को एक बार रिवाइज करो, अच्छे से करो। ये लिटरेचर से स्टार्ट करना है अपने को, ठीक है जी। हिंदी में भी ये जो स्टार्ट किया है ये अपन ने किससे किया है? लिटरेचर से ही स्टार्ट किया, हिंदी लिटरेचर जो होती है, ठीक है। तीसरे दिन पे क्या करना है, 2 घंटा हिंदी पढ़ना है, लिटरेचर, 2 घंटे देने हैं फिजिक्स को, 2 घंटे देने हैं केमिस्ट्री को। चौथे दिन पर क्या करना है, 1 घंटा पढ़नी है इंग्लिश, तुम्हारी मर्जी, लिटरेचर पढ़नी है, ग्रामर पढ़नी है, डिपेंड करता है तुम इतनी 2 दिनों में ये 4 घंटे जो तुमने दिए भाई इंग्लिश को, उसके अंदर तुम लिटरेचर अपनी खत्म कर पाए हो या नहीं, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा ये, ठीक है जी। उसके बाद 2 घंटा हिंदी, 2 घंटा अपने पास, अच्छा ये तो दूसरे दिन की बात हो गई। चौथे दिन पे क्या करना है, 1 घंटा इंग्लिश करनी है, 3 घंटा करनी है मैथमेटिक्स और 2 घंटा करनी है भाई तुम्हें बायोलॉजी, ठीक है। इस तरीके से यहां पर इसको फॉलो करते रहना। अगले के 2 दिन भी अपने 5वां दिन, 6ठा दिन, 7वां दिन और 8वां दिन भी, और 9th डे और 10th डे, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन। इनमें खुद को खींच लेना, इनमें खुद की कैपेबिलिटी को टेस्ट करना, खींच देना भाई, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़ लेना। 9th डे पे तो मैंने 6 घंटे के बजाय 7 घंटे का प्लानर लगाया है भाई। देखो इसके अंदर तुम्हारी मैथ्स इससे पहले खत्म हो जानी चाहिए, 9 डे से पहले। मैथ्स को आखिरी दिन पे मत रखना बिल्कुल भी, ठीक है। 2 घंटे पढ़नी है फिजिक्स, 2 घंटे पढ़नी है बायोलॉजी और 3 घंटे पढ़नी है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आखिरी दिन पे पूरी निपट जानी चाहिए, सारे रिएक्शंस वगैरह सब कुछ तुम्हें अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद अपना जो 10th दिन है, आखिरी दिन है, उसके अंदर 1 घंटा, जो आखिरी 1 घंटा साथ में मिला करके इंग्लिश प्लस हिंदी, इनके रिवीजन करनी है तुमको। सारे के सारे व्याकरण और ग्रामर के जो भी फॉर्मेट्स है, लेटर राइटिंग हो गया, नोटिस राइटिंग हो गया, पत्र लिखे, प्रिंसिपल जिसको भी लिखते हैं भाई हिंदी के अंदर, ठीक है भाई। तो उन सबको जो भी हमको करना है, ग्रामर का जो भी पार्ट हो गया वो सारा इसके अंदर आ जाएगा, राइटिंग सेक्शन का और व्याकरण का, ठीक है भाई। तो ग्रामर,
प्लस व्याकरण, इसको दोगे भाई तुम अपना आखिरी का सारा टाइम इसका अपना, ठीक है भाई साहब। तो इसके बाद क्या हो जाएगा अपने पास, व्याकरण के बाद यहां पर जाकर के तुम्हारे पास जो आखिरी दिन है, इस तरीके से इस प्लानर के अकॉर्डिंग अगर तुम अपने 10 दिन ये यूटिलाइज कर लेते हो तो भाई साहब तुम्हारे जो मार्क्स है उनका डबल होना तय है, ठीक है जी। उसके बाद देखो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टिप्स अगर मैं मैथ्स के अंदर तुमको दूं तो मैथ्स के अंदर क्या, एक फॉर्मूला चार्ट बना लो, फॉर्मूला का अलग से चार्ट बना लो, फॉर्मूला चार्ट, एक पेपर ले लो, उसके ऊपर फॉर्मूला लिख लो सारे चैप्टर्स के, अलग अलग चैप्टर्स के जो भी मेन फॉर्मूला पता होने चाहिए, प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है। फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री का फ्री के मार्क्स वाली टिप्स क्या है, पहले भी बता चुका हूं। फ्री के मार्क्स मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, डायग्राम और फिगर अच्छे से याद कर लेना, डायग्राम फिगर्स के डायग्राम्स के मार्क्स मिलेंगे, और फ्लो चार्ट्स बनाओगे, टेबल फॉर्मेट में आंसर लिखोगे तो फ्री के मार्क्स मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास जो एसएसटी है, एसएसटी के अंदर मैप वर्क क्या है, फ्री के मार्क्स का है, फ्री के मार्क्स के होते हैं मैप वर्क, ठीक है। और इंग्लिश और हिंदी का एक चीज बता रहा हूं भाई साहब, ये तो बच्चों को लगता है सर लिखने में राइटिंग सेक्शन में प्रॉब्लम है, राइटिंग सेक्शन में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा जो रीडिंग सेक्शन होता है और जो ग्रामर व्याकरण है ना उसके अंदर स्कोर कर लो, ग्रामर प्लस व्याकरण, ठीक है भाई, ये स्कोरिंग है तुम्हारे पास, ठीक है जी, ओके जी। अब इसके बाद तुम्हारे देवू भैया तुमको इससे पहले भी और भी स्ट्रेटजीज दे चुके हैं, आज एक और आखिरी स्ट्रेटजी के साथ आए थे भाई। इस स्ट्रेटजी को इन 10 दिनों में इतने प्यारे तरीके से फॉलो कर लेना यार कि भाई पेपर को चूमने का मन कर जाए, कसम से बता रहा हूं यार, ये पेपर क्या सब कुछ ही आता है, इसको तो चूम लूं मैं, ठीक है, ऐसा सीन हो जाएगा। बढ़िया तरीके से फॉलो करना है यार, आखिरी के दिन बचे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मेरी बेस्ट विशेष तुम्हारे साथ है। आज के लिए बस इतना ही, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, अपने दिलो दिमाग को सदा खुली किताब रखना, बाय बाय।